आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ हिज ग्रेस देवानंद पंडित प्रभु आए हैं। देवानंद पंडित प्रभु हमें वृंदावन धाम से ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके आ, उनके प्रेजेंस से ही हमको वृंदावन धाम का संग भी मिल रहा है। देवानंद पंडित प्रभु जो है इस्कॉन चौपाटी के बहुत ही वरिष्ठ और प्रामाणिक ब्रह्मचारी है। और वो 30 साल से ज्यादा सेवा में है, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और प्रभु जी पहले नेवी में थे। और उनका जो जीवन है इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। भक्ति में तो है ही, बट उनका निजी जीवन भी आप देखेंगे एकदम मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा चलता है। तो हमें बहुत सौभाग्यशाली हम है कि हमें बचपन में ही देवानंद पंडित प्रभु का बहुत ज्यादा संग मिला है। देवानंद पंडित प्रभु इस्कॉन गोवा में का ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर से आ रहे हैं और भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं। उनका जो प्रेजेंस है, उनका डिसिप्लिन, उनका जो भक्ति में जो रुचि और इंटेंसिटी है उसको देख के हम सब बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते थे। अभी इस्कॉन वृंदावन में रहते हैं। और वृंदावन में कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर का बहुत सुंदर सेवा करते हैं, अर्च विग्रहों का। और उसके साथ साथ धाम दर्शन भी करते हैं। बहुत सारे भक्त जो है वृंदावन जब जाते हैं उनके संग में वृंदावन की महिमा सुनते हैं। और महाराष्ट्र भर में भ्रमण करते हैं और बहुत सारे भक्तों को प्रचार करते हैं और प्रेरणा देते हैं। आइए उनके मुखारविंद से आज सुने और हमें वृंदावन धाम का और कृष्ण भक्ति का महिमा सुनने को मौका मिले। देवानंद प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर द मिडल ऑफ योर हेक्टिक शेड्यूल यू जॉइंड अस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। तो काफी धन्यवाद। मैं प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये अच्छा आइडिया बनाया है सब लोगों को एक साथ आके जप करने का। तो चलो, प्रभु जी ने तो मेरे बारे में काफी आप लोगों को बता दिया। तो प्रभु जी चाहते थे कि मैं कुछ आध्यात्म के बारे में कुछ बताऊं। तो जैसे मैं भागवतम पढ़ रहा था तो मैंने भागवतम में से मैंने एक क्लास कंपाइल किया था। तो जिसमें एक श्लोक आता है, वो है 11वां स्कंद और 20वां अध्याय 17 नंबर श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। नृदेयाम आत्मम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नमस्वेतरम पुमानुभूतम न तरेत्स आत्महा। तो इसका अर्थ है, जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः ही प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है, इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका माझी गुरु है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती है। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। तो ये यहाँ आप देखते हैं इस अध्याय में कृष्ण और जो है उद्धव का जो है वार्तालाप है। तो इसके अंतर्गत भगवान बता रहे कि उद्धव को कि किस प्रकार ये मनुष्य जीवन है वो दुर्लभ है। अगर आप देखते हैं कि आज इस पृथ्वी पर यूएनओ के अनुसार लगभग 200 देश है। और सारे इस यानी पृथ्वी की जनसंख्या मनुष्य 84 लाख योनि में जो मनुष्य की जनसंख्या है वो लगभग 840 करोड़ है। और अभी हम अगर अनुमान लगाएंगे तो धर्म, एआई के अनुसार धर्म जो है 1000 से भी अधिक प्रकार के धर्म है। तो इस दुनिया में आज के दिन में चार यानी बड़े जाने माने धर्म है। वो है क्रिश्चियनिटी है, 31% है। इस्लाम है, 25% है। फिर हिंदू धर्म है, 15% है। फिर आता है बुद्धिज्म, 8%। तो अभी भारत की जनसंख्या हम देखते हैं आज के दिन में, तो हिंदू सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स है 120 करोड़। तो मेरा कहने का यहाँ अर्थ ये है कि आज की दुनिया में 800 करोड़ लोग में कितने लोग भाग्यशाली हैं कि जिनको कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ इस श्लोक में ये बताया है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, यानी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भगवान बताते हैं
कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसका मतलब है कि बहुत जन्म जन्मों के पश्चात कि जो व्यक्ति ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है, यदि करे बहु जन्म पुण्य श्रवण कीर्तन, अगर एक व्यक्ति ने बहुत जन्मों तक पुण्य श्रवण कीर्तन किया है, तब जाके एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ सकता है। तो चैतन्य चरितामृत में भी जो है, चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत सुंदर श्लोक है, कविराज गोस्वामी बताते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि ऐसे नहीं कि एक हमारा एक ही ब्रह्मांड है, तो ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो चैतन्य चरितमामृत में कविराज गोस्वामी कथा बताते हैं कि एक ब्रह्मा जी एक बार उन्होंने सोचा चलो हम भगवान को अपना एक रिपोर्ट देते हैं। तो द्वारका गए थे, लेकिन द्वारपाल ने पूछा आप कौन से ब्रह्मा है। तो ऐसे भगवान ने उनको कहा कि पूछो आप कौन से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी का थोड़ा दिमाग सटक गया, अरे मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या। तो अगर हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में खास करके भौतिक जगत में अनंत कोटि जो है ब्रह्मांड है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। कभी कभी आप लोगों ने टीवी में सुना होगा कि एक प्रोग्राम पहले आता था, हमने कभी देखा नहीं, KBC, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, तो अभी कितने लोग हैं वो करोड़पति बन सकते हैं इस प्रोग्राम से? बहुत कम। अगर एक व्यक्ति को 1 करोड़ मिलेगा तो भी गवर्नमेंट 33% टैक्स तुरंत ले लेता है, वो करोड़पति तो बनता नहीं है। तो कहने का यहाँ यही अर्थ है इस श्लोक में, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसमें बताया है कि मनुष्य जन्म बहुत ही सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ। और ये मनुष्य शरीर जो है एक नाव के समान है। जैसे नाव होता है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी कथा बताते थे कि एक बार यानी बंगाल में गंगा के किनारे एक गांव से एक व्यक्ति शादी के लिए दूसरे गांव जाने वाला था। तो रात को सारे बारात ने बढ़िया खाना वगैरह खा लिया, और नाविक ने कहा कि आप बिंदास सो जाओ, सुबह मैं आपको अगले गांव पहुंचा दूंगा। लगभग 8 घंटे का उनका जो है वो रास्ता था रात का। तो लेकिन क्या हो गया कि गलती से वो जो है उसका जो एंकर कहते हैं अंग्रेजी में, उसका वो ये निकालना भूल गया, एंकर। तो अगले दिन सुबह जैसे हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, से सुबह सूरज ऊपर आ रहा था। तो सबने देखा अरे हम तो गांव में ही है, हम तो आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन नाविक कह रहा था अरे देखो मैं तो रात भर नाव चला रहा था। लेकिन किसने देखा, अरे उसने वो जो है नांगर यानी वो एंकर निकाला नहीं। तो इस प्रकार भौतिक जगत में हमें ये जो है मनुष्य जन्म जो है मिला है। और जितने भी ग्रंथ है ये एक हवाएं हैं जो हमें उस दशा पर लेके जा रहे हैं। और हमारे जो गुरु है जिनके द्वारा हमने दीक्षा लिया है, हाँ, वो एक प्रकार की एक नाव के कैप्टन की तरह है, जो हमें सही मार्ग पर लेके जा रहे हैं। अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम लोग ये नहीं कर रहे, क्या है, भक्ति नहीं कर रहे, तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, न तरेत स आत्महा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने आप को इसमें से भौतिक जगत से उभारने का प्रयास नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। तो अगर भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे आत्मा का, तो कृष्ण भगवान ने इतने सारे गुण बताए हैं कि आत्मा का कभी हनन नहीं होता है किसी भी प्रकार से। लेकिन यहाँ शास्त्रों में हमारे आचार्य बता रहे इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जन्म जन्म इतना सुदुर्लभ है, यानी ये तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो भागवतम में अगर आप देखेंगे कम से कम 10-12 ऐसे श्लोक है, जैसे प्रहलाद महाराज का भी श्लोक है, वहां बताते कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतान दुर्लभ मानव देहो तब अति अर्थदम। यह प्रहलाद महाराज कह रहे, और ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। यहाँ अगर देखेंगे कि हमें एक गौर करना चाहिए कि ये हमारा बड़ा अहोभाग्य है। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक में गए थे। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी ये हमारा बहुत ही अहोभाग्य है कि आप वृंदावन छोड़ के यहाँ विदेश में आए, अमेरिका में आए, और आपने हमें गंदगी विषय में से बाहर निकाला। ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऊपर आपका कितना यानी ये हुआ है, आपका कृपा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ वो तो बात सही है, मैंने आप सब कुछ सर्वस्व त्याग के मैं आपके यहाँ आपको उभारने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बने रहो भक्ति में। तो हम देखते हैं कि भक्ति में बहुत लोग आते हैं जाते हैं,
क्योंकि वो भक्ति में जो है, भक्ति में जो नियम बताए हैं, साधना भक्ति के नियम पालन नहीं करते। तो इस प्रकार क्या होता है वो, हालांकि भक्ति में जो भी व्यक्ति एक बार आ जाता है, भगवान उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवत धाम जाने में बहुत समय लगेगा। तो अगर हम इसी जन्म में अगर एक निर्णय करेंगे भी, हम नियमित रूप से, जो गुरु महाराज ने हमें 16 माला करने का एक ये दिया है, आदेश दिया है, अगर इसको ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तो हो सकता है कि इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हरे कृष्णा। तो मुझे केवल प्रभु जी ने 15 मिनट का टाइम बताया था। तो इस प्रकार ऐसे भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं जिसके अंतर्गत ये बताया है कि किस प्रकार मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है, और एक बार ये मौका खो गया, फिर ये मौका वापस नहीं आएगा। तो हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि हेन केन प्रकारेण डेली जो है ये प्रोग्राम में 16 माला करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हमने नियमित रूप से 16 माला किया, तो फिर हमारा फुल डे फिर सेफ है। एक बार एक ऐसी दुर्घटना हुई मुंबई में, ये 25 साल पुरानी घटना है, जब भी मैं फुल टाइम ज्वाइन हुआ था। तो क्या हुआ कि एक भक्त का एक्सीडेंट हो गया। तो शाम को उस दिन एक ये था, ड्रामा फेस्टिवल था, तो भक्तों ने महाराज जी से बताया कि फलाने भक्त का एक्सीडेंट हो गया, वो गुजर गए। तो महाराज जी ने पूछा क्या उन्होंने 16 माला किया था क्या। तो अभी कोई उत्तर दे नहीं पाया, यानी उस भक्त ने 16 माला किया था कि नहीं। तो इस प्रकार भौतिक जगत में हम कह नहीं सकते कि किस व्यक्ति का कब समय आएगा, बता नहीं सकते, लेकिन अगर हमने 16 माला किया है, तो हमारा भगवत धाम जाना वो जो है सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। सो कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की। Hare Krishna, Prabhu. Very, very grateful to you for joining us from Vrindavan and giving us the blessings of Vrindavan. अब अभी परिक्रमा में जा रहे हो, हम सभी गोवा भक्तों के लिए प्रार्थना कीजिए और आ, हमें वृंदावन का आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और प्रभु जी, आप जब भी फ्री रहेंगे, आप हमारे साथ जप करने के लिए आ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे हर दिन हम जपा करते हैं, तो आपके संग में यस, जपा यस, करने यस। का मौका मिले। हाँ, एक्चुअली अभी नाउ आई एम टेकिंग सम बेंगलोर डिवोटीज ऑन परिक्रमा। मॉर्निंग मेरा यहाँ ड्रेसिंग रहता है, तो मैं प्रयास करूंगा जब भी मैं प्रीचिंग में जाऊंगा। अभी जब हाँ, प्रीचिंग when के you're समय में traveling. अगर, Correct, हाँ, correct. while 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 traveling I'll try my best, क्योंकि Sure. मेरा एवरी डे आई एम ट्रैवलिंग एंड आई एवरी डे आई एम इन ए डिफरेंट प्लेस। आई हैव अ मॉर्निंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द सेंटर वेयर आई अराइव। तो मेरा 15 to 18 डेज नॉन स्टॉप होता है। कहीं कभी मौका मिला तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। Please, please. थैंक यू फॉर And we'll keep इंक्वायरिंग। inviting you for giving sessions, and whenever it works for you, you please join in. या यस, यस। अभी आज मेरा 16 माला करके मैंने आपको ज्वाइन किया, तो अभी मैं अपना सेवा करके आ गया था। चलो, Jai, ओके, थैंक यू ब्रो, वंस अगेन। Hare Krishna, जय Hare श्री Krishna. प्रभुपाद की जय। Jai.